हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वी नो दैट एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। E इक्वल टू W। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड मेजर इन टर्म्स ऑफ वर्क। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसे कार्य के रूप में मापते हैं। There are many forms of energy, but one of them is mechanical energy, यांत्रिक ऊर्जा। The sum of kinetic energy and potential energy of a body is known as mechanical energy। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। We have studied about kinetic energy in our last video. Now we will discuss about potential energy। स्थितिज ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। When work is done on a body by a force and the body does not move, then the work done on the body is stored in the form of energy called potential energy। जब हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं और वह हिलती नहीं है, तब वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। Thus we can say पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी। तब हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा वस्तु में संचित होती है। वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एज द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति, आकार अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण उपार्जित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। नंबर 1, वाटर स्टोर्ड इन ए डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। बांध के अंदर संचित पानी में स्थितिज ऊर्जा इसकी स्थिति के कारण होती है। एग्जाम्पल 2, अ स्टोन लाइंग ऑन द टॉप ऑफ हिल और ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पहाड़ी की चोटी पर पड़े पत्थर पर स्थितिज ऊर्जा इसकी स्थिति के कारण होती है। एग्जाम्पल 3, अ स्ट्रेच्ड और ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप चेंज। स्प्रिंग को खींचने और संपीड़ित करने में स्थितिज ऊर्जा है, उसकी इस स्थितिज ऊर्जा में उसके आकार में परिवर्तन का कारण है। When a spring is stretched or compressed, work is done on it. Thus, work done is stored as potential energy of the stretched or compressed spring। जब स्प्रिंग को खींचा और संपीड़ित किया गया तो उस पर कार्य हुआ। यह किया गया कार्य खींचे हुए व संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। एग्जाम्पल 4, अ स्ट्रेच बो और एरो हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप। खींचे हुए धनुष व तीर में स्थितिज ऊर्जा इसके आकार में परिवर्तन के कारण होती है। एग्जाम्पल 5, द स्ट्रेच्ड elastic of slingshot has potential energy due to its shape change। गुलेल के खींचे हुए रबड़ में स्थितिज ऊर्जा इसके आकार में परिवर्तन के कारण होती है। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल J। स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ 3 टाइप्स। स्थितिज ऊर्जा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लोचदार स्थितिज ऊर्जा। नंबर 2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। नंबर 3, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। नंबर 1, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लोचदार स्थितिज ऊर्जा। Elastic potential energy is the energy stored when something is stretched or compressed। लोचदार स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को खींचने और संपीड़ित करने से उसमें संचित होती है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। A rubber band that is stretched will pop back into place। रबड़ खींचने पर वापस उसी स्थिति में आता है। It is because when rubber band is stretched, work is done on it and this work is stored as potential energy। In the same way, when spring is stretched or compressed,
work is done on it. Thus, work done is stored as potential energy of the stretched or compressed spring. जब स्प्रिंग खींचा और संपीड़ित किया जाता है तो उस पर कार्य होता है और यह कार्य खींचे हुए और पीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा व पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is the energy stored in an object as the result of its vertical position, that is its height. गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वस्तु में संचित ऊर्जा होती है जब उसे किसी ऊंचाई पर रखा हो। The energy is stored as a result of the gravitational attraction of the earth for the object. वस्तु में यह ऊर्जा पृथ्वी के वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण संचित होती है। Or we can say that work is done on the object to lift it against the gravitation force. This work done stored in the form of gravitational potential energy in the object. या हम कह सकते हैं कि वस्तु को ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है और वस्तु में किया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहता है। Let work done against gravity be W. गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया कार्य W है। Work done W is equal to force into displacement of the object. Now force here is mg into h. Work W is equal to mgh, where m is mass द्रव्यमान, g is gravity गुरुत्व त्वरण and h is height ऊंचाई जिस पर वस्तु रखी है। Hence, work done on the object mgh is equal to energy gained by the object EP. वस्तु पर किया गया कार्य mgh is equal to वस्तु द्वारा संचित स्थितिज ऊर्जा that is EP. So, EP is equal to mgh. From above expression, it is clear that gravitational potential energy is directly proportional to the mass of the object and its height of the object from the surface of the earth. गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा समानुपाती होती है वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु की ऊंचाई की स्थिति पर। It is also useful to note that the work done by the gravity depends on the difference in vertical heights of the initial and the final positions of the object and not on the path along which the object is moved. यह ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर है, न कि रास्ते पर जिस पर की वस्तु ने गति की है। नंबर थर्ड, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के अबंधों में ऊर्जा रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में विद्यमान होती है। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस लाइक बर्निंग। यह रासायनिक स्थितिज ऊर्जा रासायनिक अभिक्रियाओं में निकलती है या निष्कासित होती है। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इन फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, कोल, wood, etc. Chemical potential energy also present in batteries in the form of chemicals. And chemical potential energy can be found in food. We use it by process of digestion and respiration. भोजन में भी रासायनिक स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, इसे हम पाचन और श्वसन द्वारा इस्तेमाल करते हैं। We can calculate it in the form of calories. हम इसे कैलोरी के रूप में मापते हैं।